एक बार एक राजा के दरबार में मंत्री नौकरी करता था और एक दिन की बात है कि राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न किए कि हे मंत्री, मैं तेरी कुशलता या दक्षता के लिए आपसे 3 प्रश्न करता हूँ और यदि आपने इन 3 प्रश्नों के जवाब नहीं दिए तो मैं आपको मेरे दरबार से निकाल दूंगा, अर्थात नौकरी से निष्कासित कर दूंगा आपको। और तीनों प्रश्नों के लिए 3 दिन का ही समय देता हूँ आपको। पहला प्रश्न ये कि संसार में भगवान से पहले क्या है। दूसरा प्रश्न कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा प्रश्न, भगवान क्या काम करता है। 3 प्रश्न दे दिए और कहा कि जाओ इन तीनों प्रश्नों के जवाब लेकर ही आना। 3 दिन तक वो घूमता रहा, परेशान हो गया। तीनों प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते हैं। एक दिन शाम को वह उदास बैठा हुआ था, उसका 10-11 वर्ष का बच्चा, और उसने पूछा, पिताजी क्या बात है, आप उदास क्यों हो? मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ आप बहुत उदास हो। मंत्री ने कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वह बेटा समझ गया कि वास्तव में पिताजी कोई न कोई परेशानी में, मुसीबत में है। बेटे ने बाल हट कर लिया और कहा, नहीं, मुझे बताओ क्या बात है। वह बच्चा बहुत ही होनहार प्रतिभाशाली था। एक संत के पास आश्रम में जाया करता था, काफ़ी चीज़ों का ज्ञान था उसको। तो उसने कहा, बताओ क्या बात है। तो उसने तीनों प्रश्न अपने बेटे के सामने रखे कि बेटा, राजा ने मेरे को 3 प्रश्न दिए हैं और तीनों प्रश्नों का जवाब मैं यदि नहीं दे पाऊंगा तो मेरे को राजा नौकरी से निकाल देगा। बेटे ने कहा, बताओ पिताजी, कौन कौन से प्रश्न है वो, बताओ मेरे को। तो मंत्री ने कहा कि पहला प्रश्न ये है कि संसार में भगवान से पहले क्या है। दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है। और तीसरा प्रश्न ये है कि भगवान क्या काम करता है। बेटा मुस्कुराया और बोले, पिताजी बस इतने से प्रश्न हैं। हाँ, चलो कोई बात नहीं, कल दरबार में मैं चलता हूँ आपके साथ और आप में मेरा नाम बता देना कि मैं तो नहीं दे पाऊंगा प्रश्नों का जवाब, लेकिन ये मेरा बेटा आपके प्रश्नों का जवाब देगा। दूसरे दिन दरबार लगता है और राजा मंत्री से कहता है, हाँ मंत्री जी, प्रश्नों के जवाब लेके आए। तो मंत्री ने कहा कि मैं तो मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकता, आपके प्रश्नों के जवाब मैं नहीं दे सकता, मेरे को तो कोई जवाब नहीं मिले, लेकिन ये मेरे 11 वर्ष का बच्चा है, ये आपके प्रश्नों के जवाब देगा। राजा ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे प्रश्नों के जवाब चाहिए, प्रश्नों का जवाब मिलना चाहिए, तो आप दो या आपका बेटा दे। दरबार लग जाता है। बेटे को दरबार में एक आसन के ऊपर बैठा दिया जाता है नीचे, और राजा ऊपर अपने राज सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है। राजा ने कहा, बेटे बताओ, पहला प्रश्न ये है कि भगवान से पहले संसार में क्या है। बेटे ने कहा, उस मंत्री के बेटे ने कहा कि आपके राजमहल में 20 मोती या 30 मोती कुछ मिल जाएंगे क्या। बोले, हाँ मिल जाएंगे, जरूर, क्यों नहीं मिलेंगे। तो उस बेटे ने कहा, उस बच्चे ने कहा कि लाओ 20 या 30 मोती जितने भी आप लेके आओ। तो राजा ने आदेश दिया, 20 मोती लाए जाए। 20 मोतियों को एक लाइन में रख देता है वह लड़का, और राजा से कहता है, गिनो, इनको लगातार गिन के दिखाओ। राजा 1 से शुरू करता है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार 20 तक गिनता है। उस लड़के ने कहा कि 1 से पहले क्या है। 1 से पहले कुछ नहीं है। 1 से शुरू होता है, 1 से पहले कुछ नहीं है। बार बार 2 से दूसरी बार गिनता है, 1 से शुरू करता है राजा, फिर कहता है कि
एक से पहले बताओ राजा, एक से पहले क्या है? तो राजा ने कहा कि एक से पहले कुछ नहीं है। तो बेटे ने जवाब उस लड़के ने जवाब दिया कि इस संसार में भगवान से पहले कुछ नहीं है, सबसे पहले भगवान है। राजा आश्चर्य से खुश हो गया कि अच्छी बात है। फिर चलो दूसरा प्रश्न बताओ कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो उस लड़के ने कहा कि एक बाल्टी में दूध लेके आओ। तो राजा ने आदेश दिया कि एक दूध की बाल्टी लाई जाए और दूध की बाल्टी को लड़के के पास रख दी गई। वो लड़का बार-बार उस दूध की बाल्टी में हाथ देता है और हाथ बार-बार निकालता है, फिर देता है, फिर निकालता है। राजा हँसता है कि अरे क्या तलाश रहा है इसमें? क्या तलाश रहा है बाल्टी दूध की बाल्टी में? तो वह लड़का कहता है मैं इसमें मक्खन निकाल रहा हूँ मैं, इसमें मक्खन निकालूँगा। राजा ने कहा ऐसे पागल ऐसे मक्खन निकलता है क्या? तो लड़के ने कहा राजा जी बताओ आप कि इसमें मक्खन कैसे निकलता है? तो राजा ने कहा इसको गर्म करते हैं, गर्म करके इसमें ज़रा जामुन देते हैं, ठंडा करके जामुन देते हैं और उसके बाद इसको बिलोया जाता है। बार-बार बिलोने के बाद इसमें मक्खन निकलता है। लड़के ने कहा ठीक भगवान को भी इसी प्रकार से प्राप्त किया जाता है। इतनी मेहनत से दूध से मक्खन निकलता है। इसी प्रकार से साधना, तपस्या, गुरु के किसी संत या सच्चे गुरु के सानिध्य में जाकर के और वेद शास्त्रों का अध्ययन करके, मंत्रों का अध्ययन करके, कठिन तपस्या तपस्या करके, मन को, इंद्रियों को वश में करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। राजा बहुत खुश होता है कि वास्तव में उस लड़के ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है। अब कहता है तीसरा प्रश्न बोलिए राजा क्या है? तो राजा ने कहा कि भगवान क्या करता है? तो लड़के ने कहा कि एक बात बताओ राजा जी, हे महाराज एक बात बताओ, इतने अच्छे जवाब मैं दे रहा हूँ और आप सुन रहे हो। मैं आपके प्रश्नों के जवाब दे रहा हूँ, आप प्रश्नों से संतुष्ट हो। आप तो राज सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हो और मैं नीचे बैठा हुआ हूँ। ऐसे कहते ही वो राजा एकदम से खड़ा होता है और ऐसी क्या बात है बेटे, आप बैठो। उस लड़के ने उस राजा ने कहा कि आप चलो आप बैठ जाओ गद्दी के ऊपर, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। जैसे ही लड़का गद्दी पे बैठा और राजा नीचे बैठा तो लड़के ने कहा भगवान भी ऐसा ही करता है, यही काम भगवान करता है। कभी किसी को गद्दी पे बैठाता है, किसी को नीचे बैठा देता है, किसी को ऊपर बैठाता है, किसी को नीचे। भगवान ये काम करता है। इस प्रकार राजा उस लड़के के प्रश्न से बड़ा खुश हुआ। तो कहने का तात्पर्य यही है, इस वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि भगवान से पहले कुछ भी नहीं है। इस संसार में हमें भगवान ने भेजा है हमको, तो एक इस सांसारिक मोह माया से दूर होकर के कुछ समय भगवान के लिए निकालो। जब तक रहेगी ज़िंदगी, जब तक रहेगी ज़िंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। जब तक रहेगी ज़िंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। अरे कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम हो भगवान से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम हो भगवान से। मैं आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।